हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट में आपको जो आपके तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, जैसे आपके जो कोई गुड़ है या ये कुछ ऐसे हैं जैसे दाल है, यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुड़ में निम्न में से कौन सा पोषक तत्व विद्यमान रहता है? इसमें से जो गुड़ होता है उसमें कौन सा आपका पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होता है? ए ऑप्शन आपका लोहा, बी ऑप्शन आपका कैल्शियम, सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों, और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गुड़ है जो ये क्या होता है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में जो विद्यमान पोषक तत्व होता है वो आपका लोहा भी होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में लोहा भी पाया जाता है और इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। तो लोहा और कैल्शियम दोनों इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट होता है। लोहा जो है वो शरीर में रक्ताल्पता जो होती है उसको दूर करता है। कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों और दांतों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये दोनों जो है ये दोनों पोषक तत्व गुड़ में आपके प्रेजेंट होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? कार्बोनेटेड ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा आपकी उपस्थित होती है। तो ऐसे पेय पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित हो उसे कार्बोनेटेड पेय पदार्थ कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका कोको कोला है, बी ऑप्शन आपका मिरिंडा है, सी ऑप्शन आपका लिम्का है, और डी ऑप्शन आपका सभी है। तो कार्बोनेटेड पेय पदार्थ के अंतर्गत, क्योंकि इसमें क्या होती है आपकी कार्बन की मात्रा प्रेजेंट होती है, इसके अंतर्गत आपका कोको कोला भी आएगा, मिरिंडा भी आएगा, लिम्का भी आएगा, और सभी मतलब सभी जो है वो ऐसे पेय पदार्थ को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका कार्बोनेटेड होता है, दूसरा आपका नॉन कार्बोनेटेड होता है, या जिसे अकार्बोनेटेड हम बोलते हैं या अकार्बनिक बोलते हैं। कार्बनिक होता है, दूसरा आपका अकार्बनिक होता है। ठीक है, तो कार्बोनेटेड पेय पदार्थ के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आता है? तो ये सारे जो है ये सभी आपके कार्बोनेटेड पेय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? नॉन कार्बोनेटेड ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा अनुपस्थित होती है, इसमें कार्बन की मात्रा आपकी प्रेजेंट नहीं होती, उन्हें हम नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ के रूप में जानते हैं। ए ऑप्शन आपका चाय है, बी ऑप्शन आपका कॉफी है, सी ऑप्शन आपका कोको है, और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो जो आपका चाय है, कॉफी है और कोको, इन सब में जो है आपका क्या है, जो ये पेय पदार्थ होते हैं इसमें कार्बन अनुपस्थित होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है आपकी अनुपस्थित पाई जाती है, और ये जो होते हैं ये उत्तेजक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। जैसे चाय भी हमारा क्या होता है, उत्तेजक पदार्थ अंतर्गत आता है। अगर हमको जरा सी भी थकान वगैरह लगती है तो हम चाय पी लेते हैं, तो ये हमारे अंदर उत्तेजना पदार्थ जो है वो क्या करता है, बढ़ा देता है। कॉफी की भी वही बात होती है कि ये उत्तेजक पदार्थ के अंतर्गत हमारे शरीर में अगर उत्तेजना की कमी या एनर्जी की कमी होती है तो हम इनका यूज कर लेते हैं, तो ये हमारे शरीर में उत्तेजक पदार्थ के रूप में जो है वो पाए जाते हैं, मतलब उत्तेजना को हमारे क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अलांग टी निम्न में से कैसी होती है? कैसी टी? अलांग टी। ठीक है, अलांग टी निम्न में से कैसी होती है? ए ऑप्शन आपका खमीरीकृत होती है, बी ऑप्शन अर्ध खमीरीकृत होती है, सी ऑप्शन पूर्ण खमीरीकृत होती है, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अलांग टी जो होती है वो क्या होती है आपकी अर्ध खमीरीकृत होती है। कैसी? आपकी अर्ध खमीरीकृत होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अर्ध खमीरीकृत मतलब ऐसी चीज होती है जिसमें क्या है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जो थोड़ी मात्रा में की जाती है।
आधा उसमें फर्मेंटेशन होता है, आधा मतलब अर्ध खमीरीकृत जो होती है वो की जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आलांग टी जो है वो अर्ध खमीरीकृत होती है। जब से हम खमीरीकृत की प्रक्रिया, जब पूर्ण खमीरीकृत की बात करें तो फूड कर्म, जैसे हम इडली बनाते हैं, सांभर बनाते हैं, तो इडली बनाते हैं और आपका ये जो होता है गुजरात के जैसे आपका ढोकला वगैरह बनाते हैं, तो इसमें क्या है आपका खमीरीकृत करके इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। बट यह जो अलांग होती है ये अर्ध खमीरीकृत होती है। इसमें थोड़ा सा फर्मेंटेशन होता है, थोड़ा नॉन फर्मेंटेशन होता है, थोड़ा सा खमीरीकरण की प्रक्रिया की जाती है और थोड़ी नहीं की जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चाय में मुख्यतः कितने तत्व पाए जाते हैं? क्या है कि चाय में मुख्यतः कितने तत्व पाए जाते हैं? ए ऑप्शन आपका 2, बी ऑप्शन आपका 3, सी ऑप्शन आपका 4 और डी ऑप्शन आपका 5। तो जो क्या है, चाय में मुख्यतः आपके 3 तत्व पाए जाते हैं। 3 तत्व इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या क्या इसमें पाया जाता है? तो पहला आपका थीन या कैफीन, क्या है आपका, इसमें थीन या कैफीन पाया जाता है। दूसरा आपका क्या है, महक उत्पन्न करने वाला तत्व, जिसके कारण जैसे चाय अगर हम क्या करते हैं, बनाते हैं तो कुछ समय बाद वो क्या करता है, महकने लगता है, तो महक उत्पन्न करने वाला तत्व भी उसमें क्या पाया जाता है। और टैनिन, क्या होता है आपका, टैनिन भी उसमें पाया जाता है। कौन सा तत्व आपका पाया जाता है, तो टैनिन भी उसमें उपस्थित होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चाय में कितने प्रतिशत आपका कैफीन पाया जाता है? क्या होता है कि जो चाय हमारा होता है उसमें कितने प्रतिशत आपका कैफीन पाया जाता है? 1 से 2%, 2 से 3%, 4 से 5% या 4 से 6%। ठीक है, तो चाय में जो कैफीन की मात्रा उपस्थित होती है, या चाय में कैफीन की मात्रा आपकी 4 से 6% पाई जाती है। कितने प्रतिशत आपकी, 4 से 6% जो है उसमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अत्यधिक चाय के सेवन से कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जब हम अत्यधिक चाय का सेवन करते हैं तो इसमें से कौन सी समस्याएं हैं जो देखने के लिए मिलती हैं? ए ऑप्शन आपका पाचन क्रिया में गड़बड़ी, बी ऑप्शन आपका कब्ज की समस्या, सी ऑप्शन आपका आमाशय में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न होना और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो अत्यधिक चाय के सेवन से जो समस्याएं उत्पन्न होती है तो वो क्या है आपकी पाचन क्रिया में गड़बड़ी, मतलब ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। और कब्ज की समस्या, जब डाइजेशन सिस्टम ही हमारा प्रभावित हो जाएगा तो एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसके साथ साथ आमाशय में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न होना, जो हमारा HCl है वो क्या होता है, आमाशय में जो बनने वाला HCl होता है उस HCl की मात्रा को भी यह क्या करता है, अत्यधिक बढ़ा देता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सारे प्रकार की जो समस्याएं वो देखने के लिए मिलेंगी। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ हो जाएगा, एसिडिटी की समस्या हो जाएगी और इसके साथ साथ जो आमाशय में HCl है उस HCl की मात्रा को भी ये क्या करता है, बढ़ा देता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कॉफी निम्न में से किस पेड़ के बीज से प्राप्त होता है? ठीक है, कॉफी जो होता है वो निम्न में से किस पेड़ के बीज से प्राप्त होता है? तो ए ऑप्शन आपका कॉफिया लिबेरिका है, बी ऑप्शन आपका कॉफिया रोबस्टा है, सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो कॉफी निम्न में से किस पेड़ के बीज से प्राप्त होता है? कॉफिया लिबेरिका, कॉफिया रोबस्टा, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कॉफी जो होता है वो आपका काफिया लिबेरिका और काफिया रोबस्टा, इन दोनों प्लांट से प्राप्त किया जाता है। इन दोनों क्या है, अलग अलग कॉफी की प्रजातियों के प्लांट्स हैं। कुछ 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 क्षेत्रों में आपकी कॉफिया लिबेरिका से जो है वो प्राप्त किया जाता है और कुछ क्षेत्रों में कॉफिया रोबस्टा से क्या है, कॉफी को प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9। कॉफी में कितने
प्रतिशत तक प्रोटीन, शर्करा, भस्म, अम्ल तथा रासायनिक तत्व पाए जाते हैं? जो हमारी कॉफी होती है, इस कॉफी में कितने प्रतिशत तक आपको प्रोटीन देखने के लिए मिलेगी, शर्करा होती है और भस्म, अम्ल तथा रासायनिक तत्व पाए जाते हैं? ए ऑप्शन आपका 70%, बी ऑप्शन आपका 80%, सी ऑप्शन आपका 90% और डी ऑप्शन आपका 95%। तो जो कॉफी में प्रोटीन, शर्करा, भस्म, अम्ल तथा रासायनिक भस्म अम्ल मतलब क्या आपका जो है, जैसे मतलब ऐसे कुछ तत्व जो क्या करते हैं जलने पे, मतलब अम्ल, ऐसे अम्ल जो जलने पे क्या होते हैं, रासायनिक तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उन्हें ही भस्म अम्ल की श्रेणी में रखा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका 70%, बी ऑप्शन आपका 80%, सी ऑप्शन आपका 90% और डी ऑप्शन आपका 95%। तो ये कितने प्रतिशत आपके उपस्थित होते हैं, तो ये जो होते हैं आपके 95% आपके कॉफी में प्रोटीन, शर्करा, भस्म अम्ल पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉफी में कितने प्रतिशत कैफीन पाया जाता है? क्या है कि कॉफी में जो कैफीन की मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत आपकी होती है? 10 से 12% होती है, 12 से 14% होती है, 14 से 18% होती है, 16 से 20% होती है। तो कॉफी में जो आपकी कैफीन, कैफीन ये क्या है आपका मादक पदार्थ होता है जो कॉफी में उपस्थित होता है। अगर हम इसका सेवन करते हैं तो जैसे नींद वगैरह होती है, अगर ज्यादा नींद लगती है तो हम कॉफी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, तो उस समय जो है वो क्या इसकी मात्रा आपकी जो हमारे अंदर ये उत्तेजना का कार्य कर देते हैं और ये उत्तेजक पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। तो इसकी जो मात्रा होती है वो 1620% होती है। कितनी होती है आपकी? 1620% होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कोको निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? कोको ये क्या होता है, इसका पाउडर होता है और ये किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो ए ऑप्शन आपका थियोब्रोमा है, बी ऑप्शन आपका अराबिया है, सी ऑप्शन आपका उपरोक्त दोनों है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो कोको क्या होता है, पाउडर होता है और इस पाउडर को हम क्या करते हैं, वृक्ष से प्राप्त करते हैं। तो यह जो है वो किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो यह थियोब्रोमा नामक वृक्ष होता है, उसी से इसको प्राप्त किया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थियोब्रोमा नामक वृक्ष से इसे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। रंग एवं गंध की दृष्टि से कोको में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? रंग मतलब उसमें कलर के लिए और जो उसमें स्मेल आती है उस स्मेल के लिए, उस गंध जो आती है उसके दृष्टि से जो हमारा कोको होता है उसमें कौन सा पदार्थ आपको देखने के लिए मिलता है? ए ऑप्शन आपका थियोब्रोमीन है, बी ऑप्शन आपका टैनिन है, सी ऑप्शन आपका कैफीन है और डी ऑप्शन आपका गोंद है। ठीक है, तो जो क्या है आपका रंग एवं गंध की दृष्टि से कोको में जो पाया जाने वाला पदार्थ होता है वह आपका क्या होता है? टैनिन होता है। टैनिन पदार्थ की उपस्थिति के कारण उसमें रंग होता है और उसमें जो गंध आती है वो कोको में वह आपकी टैनिन की उपस्थिति के कारण होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन शराब का ऊर्ध्वपातित रूप कौन सा है? निम्न में से कौन शराब का ऊर्ध्वपातित रूप है? ठीक है, यहाँ पे इसमें कौन दो बार आ गया है, तो इसमें निम्न में से शराब का ऊर्ध्वपातित रूप कौन सा है? ठीक है, ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ये। तो क्या है शराब का ऊर्ध्वपातित मतलब ऐसा क्या है कि हम शराब को ऐसे फर्मेंटेशन करके, फर्मेंटेशन दैट मीन्स क्या है कि शराब का जब हम क्या करते हैं ऊर्ध्वपातन करते हैं, ऊर्ध्वपातन मतलब शराब को गर्म करने के बाद जो उसमें से निकलता है उसी की बात यहाँ पर हो रही है। तो शराब का ऊर्ध्वपातित रूप आपका कौन सा है? ऊर्ध्वपातन को अगर हमको जानना है तो जैसे हम क्या करते हैं कपूर वगैरह लेते हैं तो इसको ऊर्ध्वपातन के रूप में हम जानते हैं। तो ए ऑप्शन आपका ब्रांडी है, बी ऑप्शन आपका बियर है, सी ऑप्शन आपका ताड़ी है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से शराब का ऊर्ध्वपातित रूप जो है वो क्या है आपका? ब्रांडी है। क्या है आपका? ब्रांडी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
दो या दो से अधिक फलों के रस के उपयोग से निम्न में से क्या बनाया जाता है? क्या है? दो या दो से अधिक फलों के रस के उपयोग से निम्न में से क्या बनाया जाता है? ए ऑप्शन आपका फ्रूट पंच, बी ऑप्शन आपका शरबत, सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो दो या दो से अधिक फलों के रस के उपयोग से जो बनाया जाता है उसे हम फ्रूट पंच कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूट पंच कहते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसे फ्रूट पंच के नाम से जाना जाता है। इसमें दो या दो से अधिक फलों को मिलाया जाता है और मिलाने के बाद उनका जूस जो है वो बना लिया जाता है। ये काफी हेल्दी, हेल्थ के लिए काफी हेल्दी होता है। तो ये क्या है, इसी को हम क्या करते हैं, फ्रूट पंच के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है? यह वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है उसे किस रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन आपका विलेय, बी ऑप्शन आपका विलायक, सी ऑप्शन आपका पारगम्यता और डी ऑप्शन आपका अर्धपारगम्य। तो वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है उसे हम जो है विलेय के रूप में जानते हैं। इसके तरल में पदार्थ उपस्थित होता है, इसे हम विलेय कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ निम्न में से कौन सा है? क्या है कि जो सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ है इसमें से कौन सा है जिसका सेवन करने से व्यक्ति को तुरंत उत्तेजना जो है वो होने लगती है? तो वह क्या है आपका? ए ऑप्शन आपका अफीम है, बी ऑप्शन आपका कोकीन है, सी ऑप्शन आपका मदिरा है और डी ऑप्शन तंबाकू है। ठीक है, तो जो अफीम है यह सबसे तीव्र मादक पदार्थ होता है। इसका सेवन से व्यक्ति तुरंत उत्तेजित हो जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बियर में सुरसार अल्कोहल, ये क्या है? ये र है। बियर में सुरसार की कितनी मात्रा पाई जाती है? बियर में जो सुरसार होता है या जिसे अल्कोहल कहा जाता है उसकी कितनी मात्रा पाई जाती है? ए ऑप्शन आपका 22%, बी 3%, सी 40% और डी 55%। तो बियर में जो अल्कोहल की मात्रा होती है वो आपकी कितनी प्रतिशत होती है? तो बियर में अल्कोहल की मात्रा 3% होती है। कितनी? आपकी 3% बियर में आपका अल्कोहल मिला होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तंबाकू के अधिक सेवन से निम्न में से क्या होता है? जब तंबाकू का अत्यधिक सेवन करते हैं तो इसमें से क्या होता है? ए ऑप्शन आपका हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, बी ऑप्शन आपका रक्तचाप बढ़ जाता है, सी है मुख में कैंसर हो सकता है, डी है उपरोक्त सभी। तो तंबाकू के अधिक सेवन से हृदय की जो धड़कन है वो भी बढ़ जाती है और क्या है, जब इसका अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो ये उत्तेजक पदार्थ है और उत्तेजक पदार्थ जो हमारी क्या है, जब ब्लड में इससे ब्लड में इसका संपर्क हो जाता है तो ये हमारी हृदय की जो गति है उस गति को बढ़ा देता है। रक्तचाप भी इससे बढ़ जाता है और मुख में ज्यादा इसका सेवन करने से तो इसका जो जर्म्स है वो मुख क्योंकि इसको क्या करते हैं, मुख में ही लिए रहते हैं और जब हम इसको मुख में लिए रहते हैं तो ये क्या करता है, हमारे जो साइड के मुख होते हैं उसको मतलब उसको डैमेज करने का, खराब करने का कार्य करता है और उसमें मुख में कैंसर हो सकता है। हमारे भारत में मैक्सिमम लोगों को आप देखेंगे तो अधिकतर जो है वो मुख के कैंसर से ये लोग ग्रसित होते हैं क्योंकि उसमें क्या है, इसी पदार्थों का, तंबाकू और जो है आपके ये पान मसाला वगैरह का जो सेवन करते हैं उनमें मुख के कैंसर ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कॉफी बनाने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस का तापमान अच्छा माना जाता है? जब कॉफी बनाई जाती है तो उस कॉफी को बनाने के लिए लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो अच्छा माना जाता है? 70 से 80%,
70 से 80 डिग्री सेल्सियस, ये प्रतिशत नहीं, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान आपका जो है वो अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस प्रतिशत हो गया है, तो ये क्या है, डिग्री सेल्सियस होगा। तो कितने डिग्री सेल्सियस तापमान आपका अच्छा माना जाता है, 70 से 80 डिग्री सेल्सियस, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस, 85 से 95 डिग्री सेल्सियस, या 90 से 95 से 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो कॉफी होता है इसमें आपका क्या है, 85 से 95 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका अच्छा माना जाता है। इसमें कॉफी बनाने के लिए यह उत्तम तापमान होता है। कितना, 85 से 95 डिग्री सेल्सियस। कितना, ये प्रतिशत को कट करके आप लोग डिग्री सेल्सियस यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रतिशत नहीं होगा, क्या होगा, डिग्री, तो ये डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तापमान का जो मापन होता है वो डिग्री सेल्सियस में ही होता है। फ़ारेनहाइट वो तो अलग है, बट क्या है, ऐसे नॉर्मली टेम्परेचर हम लोग डिग्री सेल्सियस में ही मापते हैं। तो ये क्या है, 85 से 95 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या है, कॉफी बनाने के लिए उपयुक्त तापमान होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कॉफी में कितने प्रतिशत डेक्स्ट्रिन उपस्थित रहता है? कॉफी जो होती है इसमें कितने प्रतिशत आपका डेक्स्ट्रिन पाया जाता है? ए ऑप्शन आपका 16 से 20%, बी ऑप्शन आपका 8 से 55% और डी ऑप्शन आपका 12 से 7% और डी ऑप्शन आपका 99.23%। यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, ये पॉइंट है। ठीक है, 8.55%, ये क्या है, 8.55% मतलब दशमलव है, तो ये क्या है, 8.55%। कितना, तो ये जो करेक्ट इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 8.55%। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कितना, 8.55%। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 8.55% जो है डेक्स्ट्रिन कॉफी में उपस्थित होता है, जिसके कारण कॉफी डेक्स्ट्रिन की उपस्थिति के कारण उसका जो मतलब उसको जो हम भूनते हैं तो क्या होता है, भूरापन लिए होता है, ये इसी की उपस्थिति के कारण डेक्स्ट्रिन जो होता है उसमें पाया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये रहे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।